ये समझ गए ना ये वाला? ठीक है। आप फोर्थ बोला है मतलब चौथा टर्म निकालना है। तो यहाँ पे समझ गए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन में 4 कंटेंट रहेगा, थर्ड मीन प्रोपोर्शन में 3 कंटेंट रहेगा जिसमें से मिडिल टर्म निकालना रहेगा, और थर्ड प्रोपोर्शन में 3 टर्म रहेंगे। तो हमको थर्ड वाला निकालना रहेगा, यानी कि सी का वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शन में 4 कंटेंट रहेंगे, 4 कंटेंट में चौथा वाला निकालना रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ हम देखें क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक, इनवर्स प्रोपोर्शन में इसमें 4 कंटेंट रहता है, ए बी सी डी। तो ए रेशियो बी लिखते हैं, बी रेशियो सी, सॉरी बी प्रोपोर्शन सी, सी रेशियो डी। तो यहाँ पे यदि हम ऐसा लिखें, ऐसा शुरू में यहाँ तक रहता है, ये क्या था, फर्स्ट प्रोपोर्शन और फोर्थ के जैसा था, है मतलब। लेकिन ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, एक ठने उलट जाएगा। तो ए अपॉन बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी अपॉन डी, सॉरी डी अपॉन सी। तो ये उलट गया। ठीक है। तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। पांचवा देखे थे कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक, फिफ्थ नंबर, सॉरी छठवा कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है, यहाँ पे लगातार आते जाता है, बी सी डी ई अप टू सो वन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी प्रोपोर्शन डी रेशियो ई अप टू सो वन। तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल बी अपॉन सी इज इक्वल सी अपॉन डी। इसी प्रकार से चलता रहेगा, है ना, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। फिर हमको क्या करना है, इसको मान के चलना है, माना इन सब के बराबर के। ठीक है। सपोज लिखते हो या लेट लिखते हो? नहीं, आप जनरली क्या लिखते हो, जैसे सपोज ही लिखते हैं? अच्छा, ठीक है। तो आपने देखो, ये सब के बराबर क्या है, के, है ना। तो हम एक एक करके लिखेंगे, इसको और इसको लेंगे क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना, सब के बराबर है मतलब पर्टिकुलर एक एक के भी इक्वल रहेगा। तो ए अपॉन बी बराबर में के, ये क्रॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ए बराबर बी के या के बी, है ना। उसके बाद आप यदि इन दोनों को लेते हो तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी बराबर में के। तो यहाँ पे बी बराबर क्या आ जाएगा, सी के या के सी, ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से आगे चल होते जाएगा। हम इस तरीके का लेते हैं जब हमको प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, आगे आपको ऐसे इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन बस मिलेगा पूरा एक्सरसाइज में। ठीक है, समझ गए? तो ये सब रूल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक, क्वेश्चन वगैरह आपने एग्जाम्पल वगैरह भी देखते जाना है जब आप बनाते जाओगे तो, जैसे एग्जाम्पल में। हाँ, ये वाला हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 अब यहीं से उठाता है क्वेश्चन एग्जाम्पल से। ठीक, तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड 54। ठीक, क्या बोल रहा है, 6 और 54 के मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 6 और 54 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, 6 और 54 का मीन प्रोपोर्शन मालूम करने बोला है, मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती। ठीक है, तो मीन पर्सन यानी कि मिडिल वैल्यू, है ना। तो मान के चलेंगे कि सपोज मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन सपोज एक्स ले लें, चलो ठीक है एक्स ले लेते हैं। तो मीन यानी कि इसका मिडिल वैल्यू, तो 6x54। ठीक है, ऐसा होगा। फिर अब हम क्या करते हैं इसको, 6 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 54।
ठीक, तो ये हो जाएगा 6/x इज इक्वल x/54। हमको x का मान निकालना है, ठीक है, बढ़िया। ये क्या होगा, क्रॉस इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा 6 × 54 इज इक्वल x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को, तो पहले हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 6 × 54, ठीक है। तो x इज इक्वल हो जाएगा √6 × 54। अब भाई यहाँ से ना रूट ओवर से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा चलो बताओ तो। ये हो जाएगा 54 को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये दोनों कॉमन निकल जाए, सॉरी रूट स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा रूट से, तो 6 × 3 इज इक्वल कितना आएगा 18। तो ये 6 और 54 का मीन प्रोपोर्शन है 18, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर में। ये है, ठीक है, ये चलो। अब हमको देखना है, ये गिवन है, हमको प्रूव करना है a² - c² डिवाइडेड बाई a² - d² इज इक्वल AC/BD, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले ना गिवन है उसके थ्रू हम लिखेंगे, तो A/B प्रोपर्शन C/D, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे A/B इज इक्वल C/D, ठीक। यहाँ पे हम मान के चलेंगे K, ठीक है, सपोज माना, ठीक, K हमने इनके इक्वल मान के चले। अब एक एक करके देखते हैं इसको, A/B इज इक्वल K, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा जी, BK, ठीक। क्वेश्चन में बुक देख रहे हो ना, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, ऊपर में क्या दिया है, D² दे दिया है क्या, वो D² नहीं है, A² है, ठीक है। यहाँ पे ना बुक में एक की जगह में D दे दिया है, तो वो नहीं होगा। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों के बराबर के मान के चले, तो एक एक करके पहले इन दोनों को ले लिए, अब इन दोनों को लेना है, ठीक। ये हो जाएगा C/D बराबर में के, तो D बराबर हो गया। अब हम इसमें लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष दिया हुआ है A² - C² ठीक है जी। ए का वैल्यू रखेंगे, ए का मान दिया है ना, बी के हमने निकाले यहाँ से, ये कंडीशन, ए की जगह में रखेंगे बी, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, माइनस सी बराबर भी दिया है ना डी के, तो पूरे का पावर 2 डिवाइडेड बाय बी, इसका तो मान नहीं है, नहीं है तो फिर जैसे दिया है वैसे ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा B² - D² बराबर, अब इसको आपने स्क्वायर को पर्टिकुलर रख दो, तो ये हो जाएगा B² K² - D² डिवाइडेड बाय, इन दोनों से K² बाहर निकल जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा B² - D² डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हो गया कैंसल। कोई भी चीज़ अचानक से थोड़ी ना होता है, ये हो जाएगा B², तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है K²। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, RHS इस वाले में क्या होता है, दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको दोनों साइड सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने लेफ्ट साइड सॉल्व किए राइट हैंड साइड आ गया, बराबर AC दिया है ना, AC अपॉन, अरे BDP हो, चलो अब रखते हैं A का वैल्यू,
ए का वैल्यू क्या है, बी के, सी का वैल्यू है डी के, सॉरी बी डी, ठीक है। ऊपर से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसके बाद लिखिएगा के डायरेक्ट लिख देता हूँ, के स्क्वायर, तो एल सॉरी आर एच एस है ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी के स्क्वायर आया और आर एच एस भी के स्क्वायर आया, तो दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, यहाँ पे दिया है, मान लिए कंटिन्यू, ठीक है, समझ गए। तो आपको यहाँ से देखना है, ये जो है ए अपॉन बी इसको मान लेना है के, ठीक। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस तीनों आपस में इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है तो दो 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 ठने ले लिए, इसको इसको लिए, फिर हमने इसको इसको लिए, तो फिर सी का मान मिला, ए का मान मिला, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिए, ठीक। बाकी आपको तो ये सब आता है, ठीक है। पर्टिकुलर एक एक के ऊपर स्क्वायर लगा दिए, फिर दोनों में जो कॉमन है वो बाहर निकल लिए, ठीक। तो यहाँ पे बच गया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो सिर्फ के स्क्वायर बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। सेम हमको सॉल्व करना है आर एच एस को, आर एच एस ए सी अपॉन बी डी, यहाँ पे भी हमने ए का मान रख दिया, सी का मान रख दिया यहाँ से, ठीक। तो बी बी कट गया, डी डी कट गया, बचा आपके पास के स्क्वायर, दोनों साइड्स आपस में इक्वल है के स्क्वायर, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, गिवन है भाई, दिया है 1 प्लस एक्स रेशियो एक्स रेशियो 6 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। तो हमको फिर क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू, फाइंड आउट है भाई एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, ये मीन प्रोपोर्शन के जैसे है, मीन प्रोपोर्शन देखते थे ना, तीन कंटेन होता था, ए बी सी, तीन कंटेन होता था, तीन कंटेन जब रहेगा तो मिडिल वाला दोनों तरफ आ जाता है, ठीक है। आप इंट्रो पढ़े हो ना इसका, इस प्रोपोर्शन का, तो ये वही तो है। यहाँ पे आपने तीन कंटेन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेशियो 3 प्लस एक्स रेशियो, रुको ना, अभी एक बार लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे इसे, ये जो मिडिल वाला है वो दोनों तरफ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस एक्स रेशियो 3 प्लस एक्स प्रोपर्सन 3 प्लस एक्स रेशियो 6 प्लस एक्स, हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बोला जा रहा है एक्स का मान पता कीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों हो जाएगा तिर्यक गुना, है ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स इज इक्वल, ऐसे स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, क्रॉस इंटू का, ये दोनों आपस में इंटू होगा तो फिर हेलो, ठीक है। तो अब इसको इंटू करो, ये हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई करने आता है ना, ये पहले इन दोनों के साथ इंटू हो गया, फिर उसके बाद एक्स जो है इन दोनों के साथ इंटू हो गया, तो इतना मिलेगा हमको। इसी में एक्सप्लेन करो, ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर यानी कि 9, 2ab मतलब 6 प्लस
अब सबको एक साइड ले जाते हैं भाई, इन दोनों में प्लस होगा तो प्लस कर लेते हैं, 6 + 7x + x², ये सब इधर आ जाएगा, हो जाएगा जी -9 -6x -x² बराबर में, चलो देखो ये दोनों आपस में माइनस हो गया, यहाँ पे बचेगा कितना जी, एक बारी x, और ये दोनों में क्या बचेगा, और कुछ है क्या, क्लियर है, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं है ना, आंसर इतना सा तो है, दो संख्या x और y है। तो अब प्रश्नानुसार चलोगे, प्रश्नानुसार ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, माना दो संख्याएं, सपोज टू नंबर्स x और y है। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5। तो आप अनुपात करो, x अनुपात y बराबर 3:5 हो गया, ठीक है। आप क्या कर लो, इसको थोड़ा ऐसे लिख ले रहो, x/y बराबर में 3/5। अब चलो देखते हैं सेकेंड शर्त, द्वितीय शर्तानुसार, अगला सेकेंड कंडीशन, शर्तानुसार दोनों संख्याओं में 9 घटाया जाए, 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ नंबर्स बोला है ना, बोथ नंबर, देन न्यू रेशियो, तो दोनों, ये हमारी एक ठनी संख्या है, उसके बाद दूसरी संख्या ठीक y है, तो दोनों में अगर हम 9 घटा देते हैं, 9 क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है, तो नया रेशियो जो है वो कितना हो जाता है, बताया है 12, ठीक हो गया ऐसे। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, x - 9 अपॉन y - 9 इज इक्वल 12/23, समझ गए। अब इसको आपको सरल करना है, क्रॉस इंटू कर दो, ये हो जाएगा 23x - 29 से कितना हो जाएगा, इधर क्या करना है, 12y माइनस 108 माइनस, समझ गए क्या। आप यहाँ से एक इसको इंटू कर दिए रहो, x इज इक्वल, y को उधर भेजो, 3/5 इंटू क्या हो गया, x बराबर 3/5 इंटू वाई, ठीक है। या हम, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, सबको इधर ले आओ और नंबर को उधर एक तरफ रख देना, वेरिएबल एक तरफ रहेगा, नंबर एक तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये इधर, तो 23x - 12y इक्वल -108 + 207, और यहाँ पे तो ये हो जाएगा, कितना बचेगा 99, और थोड़ा और इसके बाद तो सरल नहीं हो सकता आप एक काम करना, y का मान x का मान उसमें रख देना, फिर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, फिर लंबा जाएगा, मान ही रखना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे y का मान x का मान रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे रखेंगे 23, x की जगह में क्या रखा जाएगा, -12y इज इक्वल 90, क्लियर है। यहाँ पे आगे क्या किया जा सकता है, चलो अरे भाई यहाँ पे आपको एलसीएम लेके करना है, सॉर्ट आउट करना है ना। चलो देखो 23 और ये दोनों इंटू होगा, ठीक है, कितना आ जाएगा
69 डिवाइडेड बाई 5y, ठीक है। और आ जाएगा 12y इज इक्वल 99, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि जब भी कोई फ्रैक्शन नंबर है यानी कि भिन्न संख्या है तो उन संख्याओं को कैसे सॉर्ट आउट करा जाता है। कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, हाँ एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाए, अच्छा यहाँ पे एक बड़ा भारी वाला एलसीएम घलो नहीं है, ये जगह रख दे नीचे में एक, है ना। और एला तिरिया गुना कर दे, एती गुना हो जाए, एती गुना हो जाए, ये दोनों आपस में गुना हो जाए। नहीं भाई, 5 एकम 5 और ये हो जाए कितना, हाँ यहाँ पे माइनस 12 पंचे 60। हाउ हाउ 9 बराबर में 99, ये जो है उधर इंटू हो जाएगा ना। और यहाँ पे कितना बचेगा जी, 9y। और एक काम करते हैं ना, चलो एक काम करते हैं, अब दोनों को एक साथ ले जाएंगे उधर, ठीक है। ये चला जाएगा उधर तो y इज इक्वल कितना आएगा, 99 इंटू 5/9, ठीक। अब ये भाग जाएगा तो ये चला जाएगा 9 से, है ना। तो कितना आएगा जी, y इज इक्वल 55। और y तो हमारे पास सेकेंड नंबर बताए हम लोगों ने, हमको बताना है फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या होगा, इसको मान लिया रहे क्या, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर एक्स का, सॉरी वाई का है, वाई का मान है, वाई का मान, हाँ हाँ वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी एक्स बराबर 3/5, वाई के मान कितना ही 55, तो ये हो जाए कितना जी, एक्स बराबर कितना रहे जी, सॉरी ये हो गया आंसर। हमको फर्स्ट नंबर